मैं खलील अहमद एडवोकेट, हाई कोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर्ड डीड का कैंसलेशन के बारे में बताऊंगा। हम और आप हर रोज रजिस्ट्रेशन से और रजिस्टर्ड डीड्स से हमारा साबिक़ा पड़ता है, चाहे मकान की खरीदी होने दीजिए या मकान के गिफ्ट में होने दीजिए या किसी खेत की होने दीजिए। बहरहाल रजिस्टर्ड डीड बनाना पड़ता है। बाज मर्तबा यह होता है कि रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल करने की नौबत आती है। ये कैंसिलेशन किस तरह किया जाता है वो बता रहा हूं इस वीडियो में। एक तो जब रजिस्टर्ड डीड होता है तो दो पार्टीज के दरमियान होता है, जैसा कि वेंडार वेंडी, डोनार डोनी, ये तरीका होता है। तो इस रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल भी किया जाता है किसी एक फरीक के जरिए या दोनों फरीकों की रजामंदी से। और फिर तीसरी बात यह है कि थर्ड पार्टी भी रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कर सकती है अगर इस रजिस्टर्ड डीड से उसके इंटरेस्ट मुतासिर होते हैं। और ये जो रजिस्टर्ड गिफ्ट होता है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को भी हम कैंसिल करा सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्री हुई है। तो जब हमको रजिस्ट्री कैंसिल कराने का एहसास होता है और ज़रूरत महसूस होती है तो उस वक्त एक फरीक खुद भी रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कराने के लिए अदालत से रुजू होना पड़ता है। और इसके लिए लिमिटेशन भी है। रजिस्टर्ड डीड होने के बाद अंदरून 3 साल अगर किसी फरीक को रजिस्टर्ड डीड कैंसिल करना है तब उसको अदालत के जरिए कैंसिल कराना पड़ता है। और फिर जो कोर्ट फीस बनी जाती है वो ध्यान देने की बात है कि अगर पार्टीज यानी डोनार हो या डोनी हो या सेल्लार हो या परचेजर हो या फिर किसी के हक में जीपीए हो, तो एक फरीक जब जिसने दस्तखत की हुई है या दोनों फरीक अगर कैंसलेशन चाहते हैं तो ऐसी सूरत में कोर्ट फीस एडवलरम कोर्ट फीस भरना पड़ता है, जो शेड्यूल में बताई गई हुई जो भी फीस है वो बनना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट में उसका वैल्यूएशन बताया जाता है वो पूरी फीस जो कोर्ट फीस एक्ट में है वो बनना पड़ता है। और दूसरा तरीका जो है कि थर्ड पार्टी अगर कैंसिल कराती है जो इस रजिस्टर्ड दस्तावेज का फरीक नहीं है यानी पार्टी नहीं है, तो वो भी कैंसिल करा सकती है वजूहत की बिना पर। तो इनको भी चाहिए कि इनके इल्म में जब ये बात आती है कि रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज इनके इंटरेस्ट यानी इनके हुकूक को मुतासिर करता है, तो ऐसी सूरत में अदालत से रुजू होकर रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। तो इस वक्त जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है कोर्ट फीस का, तो उसमें नोशनल वैल्यू को तय किया जाता है। यानी ये मार्केट वैल्यू जो होती है या रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैल्यू को हिसाब में नहीं लाया जाता और सिर्फ नोशनल वैल्यू। अगर 5 लाख की दस्तावेज है उसको कैंसिल करा रहे हैं थर्ड पार्टी, तो 50,000 की वैल्यूएशन बताकर भी 50,000 की कोर्ट फीस बनकर उस डीड को कैंसिल करा सकती है। लेकिन लिमिटेशन का जो कानून है वो भी लागू होता है और जो थर्ड पार्टी है उसको चाहिए कि जिस वक्त से उसके इल्म में ये बात आई रजिस्ट्रेशन की और उसको कैंसिल कराना चाह रहा है, तो उस तारीख से अंदरून 3 साल अदालत से रुजू होकर सिविल कोर्ट से रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। और रजिस्टर्ड जीपीए को भी कैंसिल कराया जा सकता है। और अगर
जीपीए जो इरिवोकेबल होता है वो उसका वैल्यू ऐड करते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो जो वैल्यूएशन किया गया है जीपीए का उसकी कोर्ट फीस भरना पड़ता है पार्टी को। अगर थर्ड पार्टी कैंसिल कराती है तो नोशनल वैल्यू पर रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कराया जा सकता है।